नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने हिस्ट्री की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और जो हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही है उसमें संधि भी कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, आज हम एक छोटा सा टॉपिक है भाव पल्लव, उसे कंप्लीट कर लेंगे और ऐसा ही एक छोटा सा टॉपिक और है संक्षेपण। ये दोनों टॉपिक एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में दिए गए हैं, भाव पल्लव और संक्षेपण। हम दोनों को कर लेंगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ फॉर्म में नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि देखिए वहाँ लंबा हो रहा था और भाव एक ही है। शॉर्ट फॉर्म में हम आसानी से समझ सकते हैं इसे। ये देखिए सब चीज़ मैंने लिख ली है और आसानी से मैं समझा देता हूँ आपको। कोई परेशानी नहीं आएगी, ना वनडे एग्जाम में आएगी और ना जो मेंस एग्जाम में आएगी। ठीक है, वनडे एग्जाम में भी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आसानी से आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, भाव पल्लव सरल टॉपिक है। देखिए हम पढ़ लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए मैंने लिखा है भाव पल्लवन, ये क्या है, ये परिभाषा दी गई है। थोड़ा नियम हो सकते हैं इसकी, शॉर्ट फॉर्म में ही है। ये व्याख्या भाव पल्लवन में थोड़ा अंतर है और जो कुछ सूक्तियाँ हैं उनके भाव पल्लवन कैसे किए जाते हैं ये बताए। ठीक है, ये देखिए क्या है, किसी पंक्ति सूक्ति आदि का विस्तार करना। भाव पल्लवन का अर्थ है कोई छोटी पंक्ति दी गई होगी या सूक्ति दी गई होगी, उसको विस्तृत रूप में लिखना है, उसका भाव विस्तार करना। ठीक है, ये अर्थ होगा इसका। जैसे गागर में सागर भरना, मतलब गागर में सागर भरने का अर्थ ही होता है कि कम चीज में कम स्थान है उसमें अधिक स्थान भरना, तो मतलब कोई छोटी पंक्ति हो उसको विस्तार देने का। ठीक है, लघु रूप को विस्तृत रूप में बदलना, एक ही बात है सभी में। ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, लघु रूप को विस्तृत रूप में बदलना। ठीक है, ये नियम और शर्तें दी गई हैं। किसी गंभीर सूक्ति या कहावत का विस्तार किया जाना, यही बात है। कोई गंभीर सूक्ति दी गई होगी या कहावत दी गई होगी, उसका विस्तार किया जाता है। ठीक है, जब परिभाषा भी पूछी जाए मेंस में तब भी यही लिख देना है। भाव पल्लवन का क्या अर्थ है ये पूछा जा सकता है तो आपको लिख देना है कोई भी गंभीर सूक्ति या पंक्ति आदि, कहावत या लोकोक्ति आदि का भाव विस्तार करना ही भाव पल्लवन कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी बात याद रख लेना है, कुछ इसमें क्या है, उदाहरण नहीं दिए जाते, उन्हें संदर्भ लिया जाता है। ठीक है, और जबकि व्याख्या, ये देखिए व्याख्या भाव पल्लवन अंतर दिया गया है तो इसमें बताया गया कि व्याख्या में समीक्षा भी की जा सकती है, उदाहरण भी लिया जा सकता है, संदर्भ भी लिया जा सकता है और आलोचना भी की जा सकती है। क्योंकि व्याख्या में स्कोप ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा अपन विस्तृत रूप में लिखते हैं तो इसमें ये स्कोप भी होता है कि इसमें समीक्षा भी कर सकते हैं। आप किसी कोई पंक्ति दी गई है तो उसके विरोध में भी लिख सकते हैं, लेकिन जबकि भाव पल्लवन में ऐसा नहीं होगा। इसमें पंक्ति सकारात्मक रूप में इसका विस्तार करना होगा। जैसे पंक्ति दी गई है, जैसे स्वराज्य, ये देखिए कुछ पंक्ति भाव पल्लवन है इसमें, जैसे ये दिया गया है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये नहीं कह सकते स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है और इसके विरोध में कुछ लिख दें आप, ये बिल्कुल नहीं लिखना है आपको। इसके सकारात्मक भाव ही स्पष्ट करने हैं। जैसे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसके बारे में ही लिखना है, इसे थोड़ा विस्तृत करके लिख देना है। ठीक है, यही होगा। ये देखिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अतिमाई, तो ये चौपाई दी गई है, इसका विस्तार करना है तो आपको बता देना है कि दूसरों के हित में ही भलाई है और यही सच्चा धर्म है और इसी को विस्तृत करके लिख देना है, यही है। ठीक है, विरोध में नहीं लिखना है, कुछ आलोचना नहीं करना है, विरोध में नहीं लिखना है, ना कोई उदाहरण से स्पष्ट करना है। ठीक है, इसे ऐसे शब्दों को स्पष्ट करते चला जाना है, परिहित को स्पष्ट करते, सरिस धर्म नहीं भाई, इनको स्पष्ट करते हुए 4-5 लाइन में आपका भाव विस्तार हो जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, ये महिलाओं के संबंध में कहा गया है। तो महिलाओं के संबंध में आपकी करुणा है और जो आपकी इम्पैथी है, सहानुभूति और समानुभूति है, ये कैसी हैं इसको स्पष्ट करती हैं ये पंक्तियाँ। तो आपको स्पष्ट करना है इन्हें, भाव विस्तार करना है 4-5 लाइन में, आसानी से कर सकते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, तो बता देना है कि कौन कौन सी बाधाएं हैं महिलाओं के जीवन में, आंचल में दूध आंखों में पानी, तो मतलब क्या किस प्रकार की परेशानियां हैं यही स्पष्ट करना है। ठीक है, ये कुछ खास है नहीं इसमें और आसानी से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही करके आपको 4-5 लाइनों में भाव विस्तार कर देना है। देखिए हम संक्षेपण भी पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसे ही पढ़ लेंगे हम, तो कुछ नहीं है, थोड़ा एक पेज में कंप्लीट कर लेंगे उसे, इसी प्रकार है। और वो भी मेंस एग्जाम में दिया गया है आपको, उसमें परिभाषा पूछी जा सकती है, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें देखिए मेंस एग्जाम में
कुछ नहीं, ऐसे ही कोई पंक्ति दे देगा, ऐसे ये दे दिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका भाव पल्लवन कीजिए, तो आपको ये विस्तृत रूप में लिख देना है, बता देना स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी का नाम लिख सकते हैं आप। उन्होंने कहा है क्योंकि उस समय हमारा देश मतलब परतंत्र था, तो स्वतंत्रता की चाहत थी और राष्ट्रवाद चरम सीमा पर था। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसका भाव विस्तार कर सकते हैं। ठीक है। और जो पीटी में क्वेश्चन बनेगा, इसमें वनडे एग्जाम में एसआई वगैरह में, तो उसमें ऐसे दे दिया जाएगा भाव पल्लवन का अर्थ क्या है, तो और ऑप्शन दे दिए, भाव पल्लवन 4 ऑप्शन दे दिए आपको। इसका दिया कि लघु रूप प्रस्तुत करना, लघु रूप है, आलोचना करना, उदाहरण स्पष्ट करना, या भाव विस्तार करना। तो आप ये टिक लगा देंगे, भाव विस्तार करना। ठीक है, वो इनको गलत करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, यही है, कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसे देख लेना आप, और जो दिए गए हैं 1-2 का करके देखना आप। ठीक है, अगर नहीं आए, कुछ समस्या आए, तो कमेंट में आप बता देना मुझे। ठीक है, और संक्षिप्त के बारे में भी कमेंट में आप बता देना मुझे कि कैसे करना है आपको, तो मैं उसे भी करा दूंगा। और रस अलंकार के बारे में बता देना आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है पहले, तो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बता देना। और आप ये वीडियो थोड़ा शेयर और लाइक भी कर दीजिए, और ये सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो प्राप्त होते रहें। ठीक है, और भी हम ये छोटे छोटे टॉपिक समाप्त कर लेंगे, फिर उसके बाद बड़े टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हिंदी व्याकरण में, और वो क्लास भी हमारी चल रही है हिस्ट्री की, वो भी चलती रहेगी ऐसे ही अल्टरनेट क्रम में। ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ खास था नहीं, समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, कुछ है नहीं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप। ठीक है, धन्यवाद।